जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन 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 सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बाबा देवेश्वरनाथ महादेव की जय। मैया पार्वती की जय। परमादरणीय उपस्थित भगवत प्रेमी लोकन, सत्संग प्रेमी लोकन, माता एवं बहन लोकन, बाबा देवेश्वरनाथ महादेवक प्रांगण में ये समस्त समाज भक्तजन मिलकर वार्षिक महादेव पूजा का आयोजन करी छी। वही यज्ञ हवन कार्य भ गेल। कोनो यज्ञ में जखन हवन कार्य भ जाय छै, पूर्णाहुति भ गेल, आब ऐसे ही भेल कि 5 दिन के लिए इस समाज में धर्मक बैंक में खाता खोलाब के लिए 5 दिन में फ्री खाता खुजी छल। 5 दिन वार्षिक आयोजन महादेवक पूजा केलहुं तो एठाम तो टाका के बैंक छे आ परलोक में धर्मक बैंक छे। ऐ समस्त भक्त के कोन प्रकार से किनक सेवा भेली 5 दिन में। कैलाश में भेड़ैत महादेव जे छै से फलाफल के लिखता। महादेव लग हमरा लोकनिक 5 दिनक जे श्रम छल यज्ञ में सहयोगक। रात में महादेव कैलाश में कौन भक्त कौन प्रकार सेवा कलन, कौन मन से कलन, कौन हृदय से कलन, आयो बैंक में सभा कोई खाता में लिखल जाए। 5 दिन से जे ठाम खाता खुजल छल धर्म जमा करो के लिए, तो पूर्व काल में बैंक सब नया नया बैंक खुजे। खाता खोलाब के लिए 1 टका नहीं लगे, फ्री खाता खोलाओ। आपका खाता खोलाब के लिए बड़ा पैरवी करो पड़ी छे। तहिना ही कैलाशपति देवाधिदेव महादेव का 5 दिनक निःशुल्क खाता खोलो का सुअवसर इस समाज के भक्त लोग का महादेव देने चला। वे 5 दिन हमरा लोग तन मन से देवाधिदेव महादेव भोला भवानी के सेवा केलहुं है। हवन कार्य भ गेले
महादेव लग सबटा समाचार कैलाश में पहुंच गए रहते भेरी राय देवाधिदेव महादेव हमरा लोकनी जे छै से सुंदर सुंदर कार्य के लेखा जोखा भेल करता पुनः ओकरे परिणाम भेल साल हमरा लोकनि के भेटल तेहन में भाग लेने है जे मन से कार्य केने है जे हृदय से कार्य केने है। एक दिन ब्रह्मा जी नारद जी से श्री शिव पुराण का सत्संग भ रहल है। नाना प्रकार का सत्संग हुई छे, नाना प्रकार का अनेकों विषय पर सत्संग भेले। हरानंद कार्तिकेय जी महाराज के सत्संग भेले, गजानन जी के सत्संग भेले, गणेश के जरा रहे नारद जी ब्रह्मा जी से साफ सुथरा कर ये विधि ये पिता आप हमरा जे छी ना आप हमरा अहाँ ई बात सुनाल जाओ ई के काशी के एक पैघ महात्मा छै बाबा विश्वनाथ का भगवती के पैर में गिरा के दो दियो बाबा विश्वनाथ का बड़ पैघ महात्मा छै और वो पंचकोशी काशी कहे छै। एकर प्रादुर्भाव कोना भेले ई कोना ई मर्त्य लोक में एलखिन जे समस्त पृथ्वी के लय भ जाय छै परंतु काशी पंचकोशी के लय नहीं होय छै। क्या देवाधिदेव महादेव अपना त्रिशूल पर कोई काशी का धारण कर ली है। फिर पुनः सृष्टि कार्य भेल, पुनः सृष्टि कार्य भेल, महादेव पुनः एक मर्त्य लोक में स्थापित कर दी छथिन। तो ब्रह्मा जी से एक सत्संग नारद पूछ रहलखिन आ नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 शिष्य परम ज्ञानी सूति जी महाराज से पूछे छथि क्या कल हमरा लोकन सत्संग केने रही जे भागवत पुराण कथा में 3टा वक्ता 3टा श्रोता छथिन। कल हमरा लोकन सत्संग केने रही उत्तम वक्ता भेला परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज, उत्तम श्रोता भेला राजा परीक्षित, मध्यम वक्ता भेला व्यास जी महाराज, मध्यम श्रोता भेला राजा जन्मेजय, कनिष्ठ वक्ता भेला सूति जी महाराज, कनिष्ठ श्रोता भेला नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 शिष्य लोकन। तो श्रीमद् भागवत कथा में सुखदेव जी महाराज दूटा छथि, एकटा छाया सुख एकटा सुखदेव जी महाराज। तो सूति जी सब पूछे छथिन 18,000 शिष्य लोकन जबरा कोई काशी का महात्मा सुनाल देल जाओ सुतो वाचा अतः परम प्रवक्ष्यामि सुरेयता ऋषि तमाम विश्वेश्वरस्य महात्म्यं महापातकनाशनम्। श्री सुखदेव श्री सूति जी महाराज कही छथिन जे हे ऋषि लोकन अहाँ लोकन जे हमरा सब प्रश्न केलहुं हैं ई बड़ा दिव्य विषय उठौलहुं हैं। हे श्रेष्ठ ऋषिगण अब हम अहाँ लोकन के विश्वेश्वर का महापातक नाशक महात्मा का वर्णन सुना रहा है। आई वस्तु के ध्यान से एकाग्रचित से श्रवण कयल जाओ। संसार में जे किछु भ रहले जे किछु भेलैया जे किछु वस्तु मात्र हमरा लोकन के देखो में आबि रहल है वो चितानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन छे। सब वस्तु चितानंद स्वरूप निर्विकार सनातन छे। तस्यैव कैवल्ये तेर्द्वितीये इच्छा ततो भवते तो एव सगुणो जाता शिवाय स्टैंड पर में अथी क दै छियै देवाधिदेव महादेव अरे वो ओइ पर में फिक्स क देबै अपन कैवल्य अद्वैत रूप भाव में
रमण करो वाला कोई अद्वितीय परमेश्वर उनका जे छै से एकटा इच्छा भेलनि जे एकटा दोसर रूप भ जाए, माइक वाला स्टैंड एगो और से एकटा दोसर वस्तु भ जाए, वह देवाधिदेव महादेव जे छै से सगुण भ गेला और जे छै से शिव नाम से विख्यात भ गेला। उनके लोग शिव कह लगले। सौएव ही विधा जाता जनक की टीका, हमारे माता पिता के टीका ऐसे तो उनका हम देखलिए न महान संशय में पड़ गया। महान संशय में जखन पड़ गया वही समय निर्गुण परमात्मा द्वारा आकाशवाणी भ रहल है, आकाशवाणी भ रहल है। अष्टाभ्याम अदृष्टाभ्याम तदाताभ्याम स्वभाव मुनि सत्तमा तावन् दृष्ट्वा तदा तो स्वमातृपितरो विरह। वे आकाशवाणी जखन उत्तम भेले उत्पन्न भेल वे आकाशवाणी में कहल गेलनि तदा वाणी समुत्पन्ना निर्गुणात् परमात्मनः तपस्यैव प्रकर्तव्यं ततः सृष्टिरनुत्तमा। कहलखिन हे आकाशवाणी भेले जे अहाँ लोकनि सृष्टि करू, अहाँ लोकनि सृष्टि करू। जहन ई आकाशवाणी भेल प्रकृति पुरखा जो वो जो प्रकृति और पुरुष चला जखन आकाशवाणी को सुनल तपसस्तु स्थलं नास्ति तपसस्तु स्थलं नास्ति कुत्रावाभ्यं प्रबोधुनां स्थित्वा तपः प्रकर्तव्यं तं शासनात् शासनात् शिवः। कहलखिन हम जे सृष्टि करब एठाम स्थान नहीं छे, भूमि नहीं छे, एठाम भूमि नहीं छे, एठाम हम सृष्टि करबे कोन वस्तु पर, एठाम तो जलमग्न छे, एठाम जलमग्न छे। जानी बाती सुरुलखिन ततस्य तेजसा सारं पंचपुरुषात्मकं शुभम है सर्वोपकरणैः युक्तं सुंदरं नगरं तथा। तकरा बाद यहाँ भी कहलखिन जे एठाम स्थान नहीं छे, तकर बाद अंतरिक्ष में समस्त सामग्री सब सुसज्जित संपूर्ण तेज का सारभूत, समस्त तेज का सारभूत 5 कोष का जे छे 5 कोष लंबाई चौड़ाई जे नगर को हुई एक सुंदर नगर बनौले, एक सुंदर नगर बनौले। आवे में देवाधिदेव महादेव अपन स्वरूप का समावेश कर देते, अपना स्वरूपक महादेव वे पंचकोश में 5 कोष में समावेश कर देते। वो महादेव रूपे थी 5 कोष, पंचकोशी काशी देवाधिदेव महादेव रूपे थी गए। कोई नगरी का वो अंतरिक्ष से देवाधिदेव महादेव के समीप में पठा देते। जहाँ की पठुलखिन अधिष्ठाय हरिणा सिद्धि कामानया ततः बहुकालं तपस्तप्तं तद्वानरभ्रं लज्जा। टुकड़ा बात बाकी हुई सृष्टि करो के चेष्टा करें, सृष्टि करो के चेष्टा करें। भगवान विष्णु बहुत काल पर्यंत जान ब्रह्मादेवाधिदेव महादेव का ध्यान करें
तो उनका शरीर से अनेकों जलधारा प्रवाहित हो गए, अनेकों जलधारा प्रवाहित हो गए और सर्वत्र शून्य चले, वो सारा समस्त शून्य प्रदेश जोर सो भर गए। कोई समय कोनो वस्तु देखावा में नहीं अभी चले, जहाँ कोनो वस्तु दृष्टि गोचर नहीं भ रहल छल, ततस्य विष्णुना दृष्टम किमेतद् दृश्यते भूतम् इत्याश्चर्यं तदा दृष्ट्वा शीर्षा कंपनं जतम्। आप जब हम देखल कि भगवान विष्णु जे कृष्ण कोनो वस्तु दृष्टि गोचर नहीं भ रहल है, अपना मस्तक का बड़ा जोर से जैसे हिलौले, जहाँ की बहुत जोर से विष्णु अपना मस्तक के हिलौले, आकि भगवान विष्णु के कान से एक कुंडल उठम खिस पड़ल, जहाँ की वो कुंडल खसल है। अब जैसे कही छथिन सूति जी महाराज, ततस्य पतिता कर्णा मनुष्य पुरता प्रभो तद बभूव महत्तीर्थं नाम तो मणिकर्णिका। जहाँ की ये कुंडल खसल भगवान विष्णु का काम से, वही दिन से कोई स्थान का नाम पड़ गए मणिकर्णिका, वही दिन से वही स्थान का पड़ गए नाम मणिकर्णिका, और वो दिव्य तीर्थ बन गए, दिव्य तीर्थ बन गए। और 5 कोश का पंचकोशी काशी का नगरी में वो धरती 5 कोश डूबा लागल, क्या के सर्वत्र जल 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 सप्लावी, जहाँ की वो धरती डूबा लागल, जलोधे प्लाव्यमानासा पंचक्रोशी जला भवते निर्गुणेन शिवेनासु त्रिशूलेन धृतं ददा तदा। जाति वो 5 कोश जमीन समस्त जल में 5 कोश जमीन की कर सके है, वो जल में डूबा लगा, जाकि जल में डूबा लगा, देवाधिदेव महादेव अपन त्रिशूल तौर में दाका ऊपर उठा लेने, त्रिशूल दाका उठा लेने। विष्णु तस्त्रेव सुख्वावा प्रकृता स्त्रिया सह तन्नाभि कमलां जातो ब्रह्मा शंकर शासना। जल से त्रिशूल पर 5 कोश उठा लेने, तब भगवान विष्णु आ प्रकृति नामक जे हुनक स्त्री सोही ओहि पर जे छै से शयन क गेला, जन निद्रा में शयन क गेला। इस देवाधिदेव महादेव का आज्ञा छले, क्या तो महादेव तो नगरी का त्रिशूल पर धारण केने रहे, जल शयन क गेला है। गई छती ने तन्नाभि कमलां जातो ब्रह्मा शंकर शासना। तो ही काल में भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा को उत्पन्न भेले, ब्रह्मा को उत्पन्न भेले। जखन ब्रह्मा को उत्पन्न हो गए, ब्रह्मा जी उत्पन्न भेले, तब जे छै से कहलखिन सृष्टि करू, सबहक शासन क रहल छला महादेव, आदेश देलखिन सृष्टि करू। शिवाज्ञा समासाद्य सृष्टिं चक्रे तदुद्भुतान्तरा चतुर्दशमिता लोका ब्रह्मांडे यत्र निर्मिता। अब ब्रह्मा जी महादेवक आज्ञा पाइकर, महादेवक आज्ञा पाइकर 14 भुवन के निर्माण कर देलखिन। 14 भुवन का जखन निर्माण कर देलखिन, लेकिन महादेव कहलखिन 5 कोश जमीन अहाँ के नहीं रहत, यहाँ के 14 लोक बनौलो, 14 भुवन बनौलो, तैसे की नगरी अलग रहते।
जैसा जहां की अलग रख लें तो वह नगरी काशी नाम से विख्यात हो गए। वह नगरी हो गई काशी नाम से विख्यात। यम सुधा लोके कर्मनाश करी मता मोक्ष प्राकाशिका काशी ज्ञानदा मम सुप्रिया। 5 कोस काशी में देवाधिदेव महादेव कहल के देवाधिदेव महादेव जैठाम आबिके जिनक प्राण हमरा अहाँ से 24 घंटा अशुभ कर्म जो भ रहल है भ जात भ गेल। 5 कोस काशी में प्राण छुटला से अहाँ के नरक नहीं जा पड़त। महादेव वरदान देलखिन ब्रह्मा विष्णु के समीप। अभिमुक्तम स्वयं लिंगम स्थापितम परमात्मना। कैसे देवाधिदेव महादेव वही नगरी में अभिमुक्त नाम का शिवलिंग का स्थापना स्वयं देवाधिदेव महादेव अपना हाथ से कैलन। और कई शरीर ब्रह्मा विष्णु से जी साक्षात हमार स्वरूप थी। अहाँ लोग नहीं बुझबे से पाथर ठीक थी साक्षात हमारे रूप थी। और हम अहाँ दोनों आदमी लग प्रतिज्ञा करे थी। दोनों आदमी लग प्रतिज्ञा करे थी इत्युक्ता त्रिशूला स्वात् आतार्य हर स्वयं मोचयामास भुवने मर्त्य लोके ही काशिका। बल्कि ऐ दिन से हम इठाम निवास करब। हमारे निवास से 5 कोस में रहा। एक देवाधिदेव महादेव अपना त्रिशूल पर सुतय का मर्त्य लोक में रख देलखिन। मर्त्य लोक में रख देलन। जन मर्त्य लोक में रख देलन इत्युक्ता त्रिशूला स्वात् अवतार जन हर स्वयं मोचयामास भुवने मर्त्य लोकी ही काशिका। होने चला कोई पृथ्वी का मर्त्य लोक में रख देलन। ब्राह्मणस्य दिने साहि नो विनश्यति निश्चितम तदा शिव त्रिशूलेन बधाति मुनियस्य जे। जखन ब्रह्मा के एक दिन पूरा हो जाए, एक दिन जहां भी पूरा हो जाए तो परिवर्तन हो जाए। लेकिन वही काशी का नाश नहीं हुई छे। तो जो 5 कोस काशी का नगरी है कोई समय में वही नगरी का जो नहीं हटे सृष्टि के अंत हो जाते। कोई समय में देवाधिदेव महादेव पुनः वही काशी का अपना त्रिशूल पर उठा ले जाए। जब पुनः ब्रह्मा सृष्टि के ले फिर देखा तो फिर वे त्रिशूल से उतर गए मर्त्य लोक में ओकरा स्थापित कर देलन। मर्त्य लोक में स्थापित कर देलन। अभिमुक्तेश्वरं लिंगम काश्यं तिष्ठति सर्वदा मुक्तिदात्री च लोकानां महापातक नाशिनी में। कैसे सूती जी महाराज अभिमुक्तेश्वर नाम के लिंग जे काशी में सर्वदा स्थित रही है, सदा स्थित रही है। वो देवाधिदेव महादेव में इतनी शक्ति है जे महापात की जनों के मुक्ति करो में उनका कोनो देरी नहीं लगी है। अंतम यदि प्राण छूटत आन तीर्थ में मोक्ष प्रद तीर्थ ओकरा कहल जाय छै सारूप्य। कोई अहाँ को सारूप्य प्राप्त है, मोक्ष प्राप्त है। लेकिन काशी में जे छै से मरला से सायु जी के प्राप्ति हुई छै।
साईं जी के प्राप्ति हुई छे और कई छथिन हे सूत जी महाराज हे मुनि लोकन एठाम मरला सा साईं जी मुक्ति प्राप्त हुई छे लेखं क्वापि गतिर्नास्ति तेखं वाराणसी पुरी पंचक्रोशी महापुण्य हत्या कोटि विनश्यते। इसलिए पांच कोशक जे काशी है जिनक गति कतौ नहीं भेल, जिनक गति कतौ नहीं भेल, इच्छा से एठाम आबि गेला आ जो एठाम जाकर प्राण छूट गेल, जो एठाम जाकर प्राण छूट गेल त करोड़ों हत्याक पाप एठाम मृत्यु भेलाक बाद नष्ट भ जाय छै। करोड़ों हत्याक पाप एहन जो काशी नगरी अमरा मरणं सर्वे मांसन्ति हि परिचिके मुक्ति मुक्ति प्रदा शिखा सर्वदा शंकर प्रिया। सूती जी महाराज कहे छथिन हे कि जे पंचकोशी काशी नगरी समस्त देवता लोकन के इच्छा रहे छन जे प्राण छूटे त काशी में, समस्त देवता लोकन कामना करे छै मरो काल में जेहन मित है तेहन गीत है। पूरा जन्मक धर्म कर्म काज नहीं है, अंते जामति सागति। प्राण छूटो काल में जेहन मित है तेहन गीत है। काल में जे माया जेहन मित दो देलक, क्या तो भगवान के मरो काल में मुंह से नाम निकलने तो दुर्लभ छे। मरो काल में भगवान का नाम निकलने दुर्लभ छे। तो मरो काल में अंते जामति सागति। जेहन जे छे से मित है तेहन गीत है। यदि मित एहन है जे हमरा माल जाल के खुआ तो फिर अहाँ वही घर में जन्म ले माल जाल के खुआवाला। यदि मित है जे हमरा सालक पूजा के करता तहाँ के फिर भगवान वही पूजा करल पठोता। यदि एहन मित है तो हम मेल रहो हमरा बेटा का के देखते तो फिर बेटा के बेटा बन कर जन्म ले। अंते जामति सागति। मरो काल में जेहन मित है तेहन गीत है। ये बात कहलखिन गर्गाचार्य जी महाराज। जखन गर्गाचार्य जी उनका कान में खबरी एलैन जे हमारा जदुवंश में भक्त बिहारी लीला बिहारी नंद नंदन जदुकुल नंदन तारनहार मुरली मनोहर दीनबंधु भगवान श्री कृष्ण प्राकट्य भेलैन। अहो भाग्य हमर जे तारनहार ले जन्म जन्मांतर सो ऐहे हुनका दर्शन नहीं भेल, मुंह से नाम तक नहीं निकलल मरो काल में। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत राम कहियावत नाही। हम वहां अब नवाह किस दिन में शुरू होते जते छेठिक बसिया पूरी अब तो पूरी खाई नहीं सीखियो सबटा प्रसाद ओहिठाम भोग लागत। हम अहाँ टाका पर कीर्तन करबे छी, अपना मुंह से भगवत भजन नहीं कैल हुई, अपना मुंह से जी हुई है। इतक माया 9-10 दिन में रही छे जो इठाम 2 मिनट जाकर हुई है। लेकिन पेपर जे हेती से कॉले तो गर्गाचार्य जी जहन सुनले
जे हमरे जिनका में तारनहार अवतार ले लें तब ई छै टहले 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 तब गेला ब्रज गोकुल। यशोदा मैया देखलखिन गुरु महाराज ले नंद बाबा ते गाय लोक चल गेल छै चरावल। यशोदा मैया कहलखिन गुरु महाराज की भेलो मैया क्या टट्टर बजी छ? बाबा हमरा बेटा भेले, बाबा हमरा बेटा भेले। यशोदा मैया जी स्टैक के कहे छथिन सपना नहीं तो सुन लिए हमरा की ठकै छ? गई आप तू चिता में जमा तोरा बेटा, अब तो चिता में जय वाली छ तोरा बेटा भेलो। बाबा ठीके भेले। गर्गाचार्य जी बुझ रहा है इत सत्य बात बज रहा है, लेकिन हुनका खोजा रहलखिन की भेलो की कहे छ? सरकार ठाकुर जी का भोग हमरे घर में लगाबियो, तस्मै बनाबियो, हम समस्त व्यवस्था कर दी छी। यशोदा मैया चौका देलखिन, चूल्हा जलावन, दूध चीनी इनका दो देलखिन, चावल देलखिन। अपने चल गेली जमुना से जल लाब। गर्गाचार्य जी तस्मै बना रहा है, तस्मै वही सरकार बना रहा जे स्वयं विश्वम्भर थी का पालनहार है, अपना ले नहीं बना रहा वही विश्वम्भर ले जे तस्मै बन रहा। अहाँ अपन घर खेने बनाओ या ब्राह्मण भोजन दिन खेने बनाओ, स्वाद अलग हुई छे। तो जन ठाकुर जी ले तस्मै बना रहा गर्गाचार्य जी परमानंद में ली तस्मै जहन बन गए कहे छथिन यशोदा एकटा थारी पाटाला, एकटा पाटा देलखिन, थारी में तस्मै परोस देलखिन। अंग पोछा से और कह लें कहे छथिन सशंक चक्रं सिकीट कुंडलम सपीत वस्त्रं सरिसीरुहेक्षणं सारवक्षस्थल काष्ठुभस्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। हम पूछा है तारनहार कहां से मैं कहां सुन लें, दोनों हाथ से तस्मै खा लगला। गर्गाचार्य जी का गमछा विना से तस्मै दोनों हाथ से खा रहा, मुंह में लागल, देह में लागल, देह में लागल, मुंह में लागल। जाकी गमछा उठो ले कैसे दिन यशोदा यशोदा की भेल गुरु महाराज? देखिए कि शूद्रक बेटा हमरा ठाकुर जी का भोग के हिचका दिलक, तारे उदंड बेटा छलो तो हमरा रुकला किया? हमरा तू अपना घर में किया रुकला? कहता हमें ठाकुर जी के भोग साल की झूठ कह दिलक। यशोदा मैया थर थर कांपा लगली, थर थर कांपा लगली। जब हम सगे श्राप न दो देथी दबो बबो नूर जा रहले। किस दिन गुरु महाराज एक बेर और भोग एक बच्चा का घर में बंद को हम ताला मार देवे। गर्गाचार्य जी कहलखिन हे मन में सोच ले ऐसा हमरा सैकड़ों बेर बनाबो पड़ते तो हम बना लेवे तस्मै। हम ते जी जन्म जन्मांतर पुण्य केलो तकर उदय भ रहल है। जन्म जन्मांतर जे पुण्य केलो इत तकरे पुण्य के फल न भ रहल है। यशोदा मैया छठ सप्ताह तैयार कर ले। गर्गाचार्य जी तस्मै बना रहला। यशोदा मैया लाला का घर में बंद क के ताला लगा के आबि गेली। जाकी आबि गेली फिर तस्मै बन गेल। थारी में परोस के पाटा पर रखले गमछा और क्या कहे तुझियं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पितम् प्रसीद पुरुषोत्तमम्
बिनु पग चलय सुनय बिनु काना कर बिनु कर्म करहि विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्तावर योगी। इस दिन तुलसी बाबा जाकी कहलखिन तुदीयम वस्तु गोविंदा तुझे वेव समर्पितम। कहाँ गेलो चाला कतो गेलो के बार एक दोनों हाथ से खा लगला। गर्गाचार्य जी हम पूछा हटोले जाओ की देखे छथिन अहो भागी हमर जन्म जन्मांतर के जे हमर पुण्य छल जे नाम ले लाले छलो जो मरो खाल में मुंह से नाम लिख रहा है ओ त्रिलोकीनाथ हमरा सन आदमी से बनौल तस्मे स्वीं खा रहला है एक से मोती जका नूर बही रहले परमानंद के समुद्र में लीन भ गेला। हम धन्य भ गेलो धन्य भ गेलो जन्म जन्मांतर के जे हमर कृत्य छल तकर जे छै से हमर फल प्राप्ति भ गेल। ईश्वर में जिनका लेल जन्म जन्म हमरा लोकन भजन केलौ एखनो करै छी लेकिन अंतराम कहियावत ना। अंत समय में सांसारिक माया एही तरह हमरा लोकन का जे आबि के जकड़ लैया जे ईश्वरक नाम विस्मरण भ जाइए ईश्वरक नाम विस्मरण भ जाइए। तो कहे छथिन सूत जी महाराज वो जी बड़ पुण्यात्मा छथि हुनकर प्राण पंचकोशी काशी में छूटे छै। हमरा मरणं सर्वे मानसंती है परेच के भुक्ति मुक्ति प्रदा चीखा सर्वदा शंकर प्रिया। देवता लोकन समस्त देवता के अभिलाषा रही छै जो हमर प्राण काशी में भी 5 कोष के सीमा में छूटे 5 कोष के सीमा में छूटे। उसी काशी नगरी छे कि भोग और मोक्ष के देवबाजी ओहिठाम प्राण छुटला से अहाँ के भोगो है आ मोक्ष से हो भ जाए ई तरह ओ जे दिव्य काशी नगरी रुद्रोवाच जहां एकर एतेक वर्णन भेल तो स्वयं महादेव कहलखिन रुद्रोवाच विश्वेश्वर महेशानो त्वदीयोऽस्मि न संशयः कृपां कुरु महादेव मयि त्वं साम्बात्मजे। जब ई तरह भ गेलै ओहिठाम एकटा रुद्र नाम का अत्यधिक देवाधिदेव महादेव का भक्त रहते वो भक्त गई छथिन हे विश्वेश्वर हे महेश्वर अहाँ जो हमरा पर प्रसन्न छी तो हमरा पर कृपा कऽ के अहाँ ई नगरी में निवास करू। अहाँ ई नगरी में सदा सर्वदा के लिए निवास करू। तो सूत जी महाराज समस्त मुनि लोकन से कहि छथिन अभिमुक्तो वेदन्तात्मा तं संप्राप्य पुनः पुनः नेत्रासुरणी प्रमुच्चीव प्रीता प्रोवाच शंकरम है। कोई शंकर रुद्र का 102 मुहूर्त नूर बहि रहल स्तुति आराधना कर रहलखिन तो महादेव उनका से कही छथिन जन एक तरह कहलखिन महादेव उनका से कही छथिन देव देव अभिमुक्तो वेदांतात् संप्राप्त यदि पुनः पुनः
नेत्राग्रणी पमित्रेवा प्रीतो प्रोगात शंकरमय। कैसे दिन हे देवाधिदेव महादेव एकारूपी रोग का अत्यधिक उत्तम औषधि दवाई अंत साक्षात त्रिलोकीनाथ जी को साक्षात त्रिलोकीनाथ जी को अहाँ एक अपन राजधानी एक काशी का बना ले जाओ। कौन फिर अति अपना काशी का राजधानी बना लिया एक ना काज और नहीं अपन अचिंत्य रूप का नित्य निरंतर ध्यान करे ते स्नान करे जा। क्या देवाधिदेव महादेव स्वयं बैठा स्थापित हो गया और वह बाबा विश्वनाथ नाम से विख्यात भला हमारे तो अति को लॉक करा के महाद्भक्त राजधानी इस तरह वे काशी को महात्मा जखन सुना लेकिन सूत जी महाराज वो ते अब ये ले आगा वो ते पांच कालंजरी गिरो दीपे नीलकंठो महेश्वरः लिंग रूप सदा देव भक्तानाम प्रदा सदा। जहन बाबा विश्वनाथ का महिमा काशी का महिमा सुना देते समस्त भक्त मुनि लोग कहे छथिन नहीं बिखा रेणे में इतना हाँ सुना दिला। अब हमरा लोकन का उत्कट अभिलाषा है जे नीलकंठ महादेवक वर्णन सुना दिया। नीलकंठ महादेवक वर्णन सुना जब एक तरह वो प्रश्न के लिखे सूत जी महाराज वे समस्त ऋषि से कही छथिन जे समस्त ऋषि लोग कालंजरे गिरो दीप्ये नीलकंठ्यो महेश्वरः लिंग रूप सदा सेवा भक्तानां प्रदा। इस दिन कालंजर पर्वत पर देवाधिदेव नीलकंठ महादेव के निवास हैं। वो सदा लिंग रूप में विठम निवास करते हैं और समस्त भक्त जन का सदा आनंद देव वाला भक्त जन का सदा आनंद देव वाला महादेव मंगल शिवा अमंगल नहीं दे छथिन। यदि एक लोटा जल महादेव कहाँ नित्य दै छियनि तो महादेव अहाँ घर परिवार का मंगल शिवा अमंगल नहीं कखनो करता। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिलायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम। पात का जो एकटा बेलपात अहाँ नित्य महादेव के चढ़बै छी अहाँ के 3 जन्म का पाप एकटा बेलपात चढ़ौला से भ जाइया। 3 जन्मक पाप कटि गेल। जलधारा शिवो प्रिय महादेव का छिट्टा फूल नहीं चाहिए। जते घर में सरल पाकल केरा लड्डू रहते महादेव पर चढ़ा दे। जे बिरनी कतौ नहीं भेटत से या मंदिर में भेटत। जे बिरनी नहीं कतौ भेटत से मंदिर पर भेट जात। तो कई शरीर महादेव के अहाँ के 56 प्रकार भोग से प्रसन्नता है। नमस्कार प्रियो भानु यदि शरीर का आरोग्य रखबाक रहे तो सूर्योदय से पहले उठ कर प्रणाम करियो। सूर्योदय के बाद जो उठलो तो भेड़ देवी टोलक रोग अहाँ पर जात। आज सूर्योदय से पहले उठियो और सूर्य भगवान का प्रणाम करियो। भगवान श्री सूर्य प्रणाम से अत्यधिक प्रसन्न हुई छथिन। जलधारा प्रियो शिवा महादेव पर जल चढ़ौला से महादेव अत्यधिक प्रसन्न हुई छथिन। जलधारो प्रियो शिवा कई नमस्कार प्रियो शंभु जलधार नमस्कार प्रिया सूर्यो जलधारो प्रियो शिवा। और भगवान विष्णु नाच गान सो प्रसन्न हुई छथिन। भगवान विष्णु जे छै
नाच गान से अत्यधिक प्रसन्न हुई छथिन। मधुर भोजन करुला से प्रसन्न हुई छथि। तो महादेव का जल चाहिए, जल के सिवा उनका कोनो वस्तु अत्यधिक प्रिय नहीं छनि। तोलित कालंजर पर्वत पर नीलकंठ महादेव सदा सर्वदा भक्त लोकन का आनंद करो वाला। महिमा तस्य दिव्योस्ति सुनुति स्मृति प्रकीर्तिता तीर्थं तदा ख्या तत्र स्नानात् पातकनास्कृत। किस दिन होते अपने साक्षात नीलकंठ भगवान छे, उनकर महिमा वेद पुराण में वर्णित है। ओहिठाम नीलकंठ नामक एक तीर्थ प्रवाहित है नदी। वे नदी में स्नान मात्र से मनुष्य के समस्त पाप निवृत्त भ जाय छै। एमा स्नान मात्र से अशुभ कर्म का फल नाश भ जाय छै। रेवा तीरे जानी संति सिमलंगानि सुब्रता सर्व सौख्य करानी होती खम संज्ञान विद्यते। कोई कैसरी रोही समीप में एक रेवा नदी प्रवाहित है, जिनका तट पर किनार में असंख्य शिवलिंग छथिन स्थापित और एकोटा एहन छथिन जहां का आनंद प्रदान नहीं करता। आगे सब देवाधिदेव महादेव आनंद प्रदान करता, क्या कि साक्षात वो लोकन रुद्र स्वरूप छिया, साक्षात रुद्र स्वरूप छिया। उनका लोकनिक दर्शन मात्र से समस्त पाप का नाश भ जाय छै, समस्त पाप का नाश भ जाय छै। तथापि प्रधान शिवलिंगानी भुक्ति मुक्ति प्रदानी छ। उनका लोकन का पूजा अर्चना कैला से अहाँ का भोग से वो है तो मुक्ति से वो है। सर्वे सच तथा छात्र कुमारेश्वरे च पुंडरीकेश्वर ख्यातो मंडपेश्वरे च। नाना प्रकार का नाम से महादेव ओहिठाम ख्याति विख्यात है, नाना प्रकार का। ऐसे दिन सूती जी महाराज वही स्थान पर कई दिन सूती जी एक बड़ा उच्च महिमा का नंदकेश्वर महादेव छथिन। ततः नंदिको देवो हत्या कोटि निवारकः सर्व कामार्थ सेवा मोक्षदो ही प्रकृतिता। में एक नंदकेश्वर नाम का महादेव छथिन। जे नंदकेश्वर महादेव का पूजा करी छै, उनका संपूर्ण सिद्धि का प्राप्त भ जाय छै, समस्त सिद्धि उनका प्राप्त हुई छै। इस दिन में कोनो संशय नहीं, इस दिन में कोनो संशय नहीं। आवी था वो रेवा नदी बह रही है, रेवा नदी का बह रही है। स्नान कैलाशो महादेव का नंदकेश्वर का पूजा कैलाशो समस्त रिद्धि सिद्धि के प्राप्ति भ जाय छै। लिखायो जो एवं तस्य च महात्म्यम कथं तत्र महामते नंदकेश्वरस्य कृपया कथ्यातां स्वयाधुना। जखन कहलखिन जे नंदकेश्वर देवाधिदेव महादेव उनकर दर्शन पूजन कैलाशो मनुष्य के समस्त मनोकामना का पूर्ति भ जाय छै। तो ऋषि लोकन कहलखिन जो नंदकेश्वर महादेव को महात्मा सुनो, क्या एहन प्रख्यात छथिन। एहन ख्यात देवाधिदेव महादेव के किया छै। जानी बात कहलखिन सूती महाराज कही सम्यक पृष्ठं भवद्भिश्च कथयामि यथा श्रुतम् सौनकाद्या च मुनियः सर्वे शृणुतादरात्। कल के रे सौनकादि समस्त मुनि लोकन
यदि यहाँ नंदकेश्वर महादेवक महात्मा सुनलो सब एकाग्र चित्त ध्यान से सुन लिया। बड़ा रोमांचकारी कथा ही नक्षैन। यह प्रसंग है जहाँ नंदकेश्वर महादेवक वर्णन बड़ सुनलखिन राज युधिष्ठिर जी महाराज। तो पितामह भीष्म से पूछने रहती, पितामह भीष्म से पूछने रहती, पितामह भीष्म यथोवाच तथा वच्मि भवत् स्नेह छूतम। पितामह भीष्म जी प्रकारे युधिष्ठिर जी महाराज का बुझो नहीं रहे। वह कथा हम अहाँ लोकन को सुना रहलों, वह कथा हम अहाँ लोकन को सुना रहलों है। रेवाया पश्चिमे तीरे कर्णिकी नाम वैपुरे विराजते सुशोभार्या चतुर्वर्ण समाकुला। लेकिन रेवा नदी का तट पर, रेवा नदी का पश्चिम तट पर एक कर्णिकी नाम का नगरी चले। रेवा नदी का पश्चिम तट पर एक कर्णिकी नाम का नगरी बसल रहे। और नगर समस्त शोभा युक्त रहे। कोई नगरी में कोनो वस्तु का अभाव नहीं चले। कोई नगरी में चारों वर्ण का मनुष्य जैसे से सुख पूर्वक निवास करी चला। बड़ा आनंदक नगरी चले, मंगलमय का नगरी चले। किनको कोनो प्रकार का कष्ट नहीं रहे। जब किनको कोनो प्रकार का कष्ट नहीं रहे तत्र द्विजवरा कश्चित् उथत्ति कुल संभवः काश्यांगतस्य पुत्राभ्याम अर्पयित्वा स्वपत्रिका। वही नगरी में एक उतथ्य नाम के कुल में जरा कुलमूल हुई छे तो उतथ्य कुल में एक बड़ा धर्मात्मा ब्राह्मण रही चला। बहुत धर्मात्मा। उनका दूगो बेटा रहती। जहां दूटा बेटा हो गए थी तब पत्नी को कहलखिन अब अहाँ के बेटा हो गए, अब अहाँ के बेटा हो गए। जहां स्त्री के बेटा हो जाए तो स्वामी को कोनो काज नहीं, स्वामी को कोनो काज नहीं। बेटा हो गए आबा देव भाई का देखभाल बेटा करत। कहलखिन की बात है ना क्या बजे छी तब हम अपन गीत बनाब ने। अब हम अपनो गीत न सोचबे। अहाँ के गीत तो हम बना दिलों, अहाँ के बेटा भेल। आप सोचब हमर कोना गीत है से लेल तो हमरा अपने स्वयं ध्यान देव पड़त। तो की अहाँ की कह चाहे छी जब हमारी इच्छा है जब काशी में जाकर प्राण हम छोड़ी। हमारे विचार है जब हम जब मरी काशी में लेकिन हम कोना रहे, हम कोना रह काश्यांगता से पुत्राभ्याम अर्पित्वा स्वपत्निका। लेकिन हम अहाँ के दोनों पुत्र का अर्पित कर दी छी, बेटा लोकर संतोष करो। तब वक्त बेटा नहीं रहती। जब बाप नहीं है तब दू भैंसी तो मैं का बंटवारा खा लिया। 6 मास तोरा में 6 मास हमरा में। यदि नौकरी है तो 6 मास पेंशन तू। अब बेटा तो लोग नहीं रहती। लेकिन अहाँ को दूगो बेटा है, अहाँ भाई बेटा लोग रहू। वो विदा भ गला काशी के। पत्नी हाक्रोश कर लगलखिन। लेकिन कोनो गम नहीं, कोनो परवाह नहीं। काशी के विदा भ गला, काशी के विदा भ गला। काशी में के निवास कलें।
क्या कहूँ वहां के छे काश्याम मरणान मुक्ति, काशी में मरला से मुक्ति हुई छे। क्या तो महादेव वरदान देने छथिन जे हजारों हत्यारा जे है, हजारों हत्या केने है, ओकर जो प्राण काशी में एक छूटे तो ओकर मुक्ति भ जते। काशी का वरदान देलखिन तो विद्वान रहे, तो सबटा बुझेत रहती नेते केलहा धेला काज नहीं है, जो काशी में प्राण नहीं छूटे। केलहा धेला कोनो काज नहीं है, जो काशी में प्राण छूटल तखने धर्मात्मा भेलौ। वो बेटा दो के विदा हो गला काशी के, काशी एक रहला, काशी अवैत अवैत बहुतो दिन लगले, क्या कोई समय में तो पैदल चलो पड़े। अवैत अवैत काशी आबि गेला, काशी में आबिके निवास करे लगला। निवास करेत करेत कालक्रमे कहे छथिन सूति जी महाराज, हुनक प्राणांत भ गेलनि। बेटा लोकनि सुनलखिन जे हमर पिता का देहावसान भ गेलनि, जे और देही क्रिया सुख श्राद्ध होइ छै विधिवत क लेलनि। विधिवत पिता को क देलखिन। तत्रैव सौमृतो विप्रः पुत्राभ्यां च श्रुतन्तरा, तदीयं चैव तत्कृत्यं चक्राते पुत्र का भूः। सुनलखिन बेटा दुनूटा जे पिता के देहांत भ गेलै, जब जे पुत्र कर्तव्य थिकनि, ओ पुत्र अपन यथोचित ढंग से पिता के जे छै से कर्म क लेलनि। वो पत्नी दोनों बेटा का पालन करो लगली, वो पालन जाति करो लगली। बच्चा लोग पढ़ लिखा लगलखिन, पैघ भेला। जन बच्चा लोग सचेत भेला, अपन भार अपने संभाल लेलनि, माई के देखभाल करो लगला। पत्नी च पाले आमास पुत्र पुत्र हितैषिणी, किंचित वर्जित्वा च विभक्तं वै धनं तया। जौन आप निश्चिंत भ गेली जे हमर बेटा दुनूटा पैर पर ठाड़ भ गेला, अब ये अपन गुजर को सकै छै। एक दिन दोनों बेटा का बजौलनि, दोनों बेटा का बजौलनि, सौलोक में बैसौलनि। बैसौला के बाद बेटा कहे छथिन माते की आदेश किया बजौलौ, बल्कि बेटा हमारे विचार है जे संपत्ति का बैठला हमरा रहे, ए संपत्ति का बैठला। बल्कि जहां जहां गार्जियन छिए तो हम बंटवारा हम स्वयं गार्जियन छी, हम कोई संपत्ति के नहीं बांटो। मैं कहलखिन हमार आदेश है, कहाँ के विचार की है, मैं बाजू जहाँ के विचार की है, कोना बटवी संपत्ति, बल्कि नहीं संपत्ति के 3 ठाम लगे हुए, इस संपत्ति का लगा 3 ठाम। 2 भाग अहाँ लोग का 2 हिस्सा है, एक हिस्सा अहाँ के, एक हिस्सा हिनका, और एक हिस्सा हम अपन रखो। एक हिस्सा हम अपने रखो। क्या का अंत समय में बेटा ठोकराबै छै, मैं के कोनो नीक काज नहीं करऽ दै छै, फटकारी छै, तो हमर अपन संपत्ति रहत तहन हम धर्म कर्म पुण्य करब, आ जे बिछ जाए ओइसे हमर सुख श्राद्ध क लेब, हम अपन राखब। अब अहाँ नहीं देब तो हम जमीन बेचब, आ जो हमार देख रेख करब तो अहाँ के संपत्ति सुरक्षित रहत। आज्ञाकारी बेटा दोनोटा बात मान लेलखिन। मरला के बाद स्वयं च रक्षितं किंचित धनं मरण हेतवे
ततस्वित पत्नी कियत काले गति सा। अब जब वो 3 ठा बंटवारा खोले ने एक हिस्सा अपन रेख ली वृद्ध तो भोए गेल छली वो स्वतंत्र छली अपन लग पूजी छलेन संपत्ति छलेन दान पुण्य करे पूजा पाठ करावे अतिथि सत्कार करे संतक सेवा में लगावे भोज भंडारा में लगावे सबका धर्म कार्य एक काज करला के बाद कदाचित म्रियमानासा विविधं पुण्यमाचरात् नामृता देव योगेन द्विजपत्नी साध्विजा। इतिक दान पुण्य केला के बाद जौन अंत समय एलैन तो हुनकर प्राण नहीं छूट रहलैन प्राण नहीं छूट रहलैन बड़ दान पुण्य कलैन अधर्म तो करबे नहीं कलैन लेकिन मरो काल में बड़ा कष्ट भ रहलैन मरो काल में बड़ा कष्ट भ रहलैन जानी माई के कष्ट देखलखिन ई कष्ट जहन ओई माई के देखलखिन तो बेटा कहि छथिन किं विद्यते माता कष्टं तद विद्यते महत ब्रियतं तद्रुतं प्रीत्या दावा दादा कलगिन हे मैं अहाँ तो बड़ दान पुण्य केलहुँ कोनो वस्तु अभाव नहीं रहल फेरी मानव काल में एहन कष्ट किया भ रहल है अहाँ धर्म कार्य से बड़ केलहुँ फेरी कष्ट किया हुई है यीशु जी कही छथिन जहन ई बात अपना माय को पूछलखिन दोनों भाई कौन चीज कमी रह गई अहाँ बाजू हम खोले आने भी तो हम खोले ई बात जाके सुनलखिन तो मैं कही छथिन कच्छ्रुतो तया तत्र न्यूनं मे विद्यते बहु तदेव क्रियते चेद्वे सुखेन मरणं भवेत्। कहलखिन हे कमी तो बड़ रह गेल आज पूछे छी की कमी रहल तो जेठ बेटा पूछलखिन कहू न कौन चीज कमी रहल तकरा करो के लेल हम तैयार छी हमरा जे कहब हम कह देब। वो ब्राह्मण पत्नी कही छथिन सुनो पुत्र बचा प्रीत्या पुरासिन में मनस्मृहा काश्यां गन्तुं तथा नासिदीनानि म्रियते पुनः। कहलखिन बेटा हमर अपन इच्छा है जो हमहू प्राण काशी में जाकर त्याग करब हमारी इच्छा है इच्छा रहे लेकिन अहाँ दोनों भेलक हम इधर नहीं बजलौं वो जी इच्छा प्रबल रहे काशी में जाकर मई ते हमर प्राण नहीं छूट रहा है ते हमर प्राण नहीं छूट रहा है ममास्थीनि त्वया पुत्रः क्षेपनीयाद्य प्रियमय गंगा जले शुभेतेद्य भविष्यति न संशयः। अहाँ बेटा प्रतिज्ञा करू जिसका बेटा कहे छथिन हम प्रतिज्ञा करू जो हम जो मिल जाए तो हमार अस्थि संचय अहाँ काशी में जाकर करी। कहलखिन कह दे ई बात जहाँ की कहलखिन कि मैं का प्राण छूट गए जहाँ की बेटा गछलखिन हम कह दे वहां कोनो संशय नहीं करू मैं आगे माइका प्राण छूट गए इत्युक्ते तदा मात्रा च ज्येष्ठ तनयो ब्रवीत मातरं मातृभक्तस्तु सुव्रतं मरणो सुखी सुख पूर्वक होकर प्राण छूट गए। जब सुख पूर्वक प्राण छूट गए आप तो बेटा के जे कर्तव्य ठीक है
बेटा के जे कर्तव्य छनि हुनकर जे छै से सब क्रियाक्रम कयलनि आ सतत देवाधिदेव महादेव के ध्यान राखैत, देवाधिदेव महादेव के ध्यान राखैत। तस्यास्तेवतु तत्कृत्यं तत्सर्वं संविधाय स मासिकं कर्म कृत्वा तु गमनाय प्रचक्रमे। जहन समस्त कर्म क्रिया श्राद्ध के भ गेलै बेटा के स्मरण छलनि जे माय के ई अभिलाषा छल, माय के ई अभिलाषा छल। ई हुनकर जहन ई भेलनि ओ जे जेठ बेटा की कयलनि तऽ अपना पत्नी को बुझा देलखिन, खेनाइ खर्चा सबटा दऽ देलखिन आ कहलखिन हे अहाँ ई सबटा लऽ लिअ, बाल बच्चा के देखरेख करब। आ एकटा नौकर के संग में लऽ लेलनि आ विदा भऽ गेला अस्थि लऽ कऽ काशी के, काशी के विदा भऽ गेला। कियाक तऽ माय के लग प्रतिज्ञा केने छलाह, प्रतिज्ञा केने छलाह जहन लऽ के विदा भऽ गेला है तद्दिने योजनं गत्वा विसन्ति ग्राम की शुभे उवासास्तं गते भग्नो गृहे विप्रस्य कस्यचित्। अस्थि लऽ के विदा भऽ गेला, प्यारे चलैत चलैत 1 योजन जमीन ओ चलि गेला। 1 योजन जमीन जहन ओ तय कयलनि कि संध्या भऽ गेलै, ओहिठाम जतऽ संध्या भऽ गेलनि ओहिठाम जे गाम छलै गामक नाम छलै बिसन्ती, बिसन्ती गाम छलै। ओहि गाँव में एकटा ब्राह्मण के घर में जे छै से रात्रि विश्राम के लिए ठहर गेला। जहन रात्रि विश्राम के लिए ठहर गेला चक्रे संध्यादिक तत्सत्कर्मं स्वद्विजो विधि पूर्वकम स्तवादिकृत मांस्तत्र संभोर्दुत हरिकर्मणा। तो जहां रुकला तो संध्या बंदन पूर्व में ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करे, भोर दोपहर साँझ का हाथ पैर धोकर त्रिकाल संध्या संध्या के दिन है शिव संध्या बंधन करें। मंगलाचरण पाठ करें, मंगलाचरण पाठ केला के बाद देवाधिदेव महादेव आशुतोष के ध्यान करे, उनक जाप करो लगला, जाप करो लगला। विशल से महादेव जाप ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय को रहला, ओम नमः शिवाय के जाप कर रहला। 2 मुहूर्त रात बीतल, 2 मुहूर्त रात बीतले हुनका जाप कर रहला। एतस्मिन् तरे तत्र एतस्मिन् तरे तत्रे आश्चर्य कर्म अद्भुता श्रुता दर्शत मुनियो वै वदाम्यहम्। सूति जी कहलखिन 2 मुहूर्त रात बीतला के बाद ओहिठाम एकटा आश्चर्य का घटना घटले। हम अहाँ लोकनि के सुना रहलहुँ, सूति जी महाराज कहै छथिन। श्रोता लोकनि बड़ा जिज्ञासु भेला जब कोन आश्चर्य के घटना घटले। सूति जी महाराज कहै छथिन गौसी काप्य भवत् तत्र गौप्यस्य का भवेत् तत्र अंगो बधति अंशुभा तत्रे तदेव ब्राह्मणो रात्रावाजगाम मयि बहिर्गता। जी घर पर रुकल रहे, ओहि घरक जे गृहपति ब्राह्मण छला ओ कतौ चल गेल छला, कतौ बन गेल छला। ब्राह्मणे जहन छला ब्राह्मणोति दरिद्रोहं भिक्षार्थं भगवत बेटा, ब्राह्मण त दरिद्र होइ छै, कतौ मांग चांग में चल गेला। एकटा गाय आंगन में रहे,
कने बेसी साँझ भ गेलै तहन होएला पत्नी का कहल भी गए दुहल गेल तो कहाँ गए तो आंगन में बनले दुई के तब यदि दुहल गेल रीता घर का गेल रीता गए तो हिये उनकर मन तक खिन्न भ गेलै तब सा गेला कहू हम नहीं छलौ तो हमर बेटा स्त्री गए नहीं दुहले हमारे एक साँझ भ गेल दे रात भ गेल स्त्री का कहल कि अहाँ एखन धरि गए किया न दुहलौ अहाँ एखन धरि गए कर किया न दुहलौ एतबा कहे तो बछड़ा जे रही गए का बच्चा तो बाछा के खोल कर ले पत्नी को कहल कि अहाँ जे छै से डोल बा डावा लो इनका लोग में दो देलखिन वत्सं किले स्वयं बद्धं जत्रं सेवा करो तदा ब्राह्मण स्वगृह स्वामी मुनियो दुग्ध लालसा जहन गाय के बच्चा के छिको लगबे तो बड़ा तंग करी छे किया ओकरा भूख लागल रही छे वो बान्हा नहीं देख रहा वो बड़े चेष्टा करें बान्हो के जहन वो बेसी तंग कलके ते केहनी से ओकरा पीठ पर एक केहनी मारल थी तो बच्चा के बड़ चोट लगले वो जे छटपटाई छल वो शांत भ गेल आ इनका फुट्टा में बांध देलखिन फुट्टा में इनके बांध देलखिन तीन पाद प्रहारेण वत्सो पीपीडितस्तेन श्रान्तस्यैव भवत्तदा दुग्धा गौरमे चितो वत्सो नो क्रोधेन द्विजन्मनः लेकिन तामस जब हो गेल रहे तामस तक कोनो वस्तु के लिए बड़ खराब थी गए क्रोध में कोनो अनुचित कार्य नहीं कह जाए परिणाम बड़ खराब हुई छे क्रोध में जे अहाँ कार्य करो जा रहा कर परिणाम पहले सोच लिया जे परिणाम की हेते वो तामस पर भी बच्चा के नहीं खोलने दूध रेख दिले दूध जहन रेख दिले ने गौर दुग्धं च मही प्रीत्या रोदनं च करो तदा दृष्ट्वा च रोदनं तस्या वत्सो वाक्यमथा ब्रवीत् ई दूध दुई के त चलला ओइ बच्चा छटपटा रहल है आ ओ जे गाय छल ओकरा दहो बहु दुनु एक से दूर बहि रहले ये दहो बहु दूर ई गाय के बहि रहले ओ जे दहो बहु दूर बहि रहले ये गाय के तो बच्चा जे छल से अपना माय से कहि छे कथं च रुद्यते मातः किंते दुःखम उपस्थितम संजीविदाय में प्रीत्या तत्त्वा गौर मोचिता कल के हे मैं आ क्या एते किन रहलो आ को कौन दुख भेल है आ हमरा कहू न क्या एते करै छी अहाँ सुरेतां पुत्र में दुखं वक्तुं शक्नोम्यहं नहि दुष्टेन तारितस्त्वं च तेन दुखं अवाप्य भूतः कल के हे बेटा हम अपन दुखक सागर गाथा तोरा हम की कहबो ई दुष्ट जे तोरा मारल को ते बेटा का मारे छे त कष्ट ओकरा माय को होय छे बेटा के एकटा कांट गड़े छे तो ओकरा कष्ट ओकरा माय को होय छे तो त हमरा असर से कष्ट भ रहल है पीवले ने खोलल को दूध पीवे ने खोलल को वै सुतो वाच स्वमातुर वचनं श्रुत्वा स्ववत्सः प्रत्युगोचयत प्रत्युवाच स्वजननी प्रारब्धपति निश्चितः कल के मैं एले दुख नहीं कर ई जो हम तू जे पूर्व जन्म में पाप केने छी एकरा कहल जाय छै प्रारब्ध है वो भोग हमरा तोरा भोग पड़ रहा है वो भोग भोग रहला है
कि कर्तव्यम को अगस्तव्यम कर्म बद्धा वयम जतः की कर्म कतो जमा जे कर्म को के जन्म लेने छाती में बरहाल छ कतो जाओ नहीं सके छ कतो जाओ नहीं सके छ कृतं चैव यथा पूर्वं भुज्यते तथा गुना पूर्व भोक्त भोगी पड़तो पूर्व जन्म जे केलो ओकर भोग ई जन्म में भोग पड़तो ई कतबो छटपटी में कतबो किछ कर्म ई भोग नहीं करतो ई भोग खटो बलानी छे हस्ता क्रियते कर्मं रोधता परिभुज्यते ओ बच्चा कहे छे मैं से जे प्राणी हंस के कर्म करिए ककरो डगा देलक बड़ा खुशी है जे फला के मार के आबि गेलिए आ जखन ओकरा जेल जा पड़ी छे तन्हा क्रोश के कनित रही है त कर्म त हंस के करिए जे फला के नाम उजाड़ लेलिए आ भोग भोग काल में ओकरा हकल दी नूर कानो पड़ी छे नूर पूछो बला क्यों नहीं रही छे दुखदाता न कोप्यस्ते सुखदाता ई दुख देनहार होई मर्त्य लोक में क्यों नहीं छथि आने क्यों सुख देनहार छे ई जे कहबे हमरा बाप भीन क देलक माय भीन क देलक भाई भीन क देलक हमरा दुख होई है नहीं इस संसार में तो सामर्थ्य किनको में नहीं छे जे ककरो कियो दुख देथिन किनको कियो सुख देथिन ई क्यों नहीं कह सके छे ई शब्द हमरा लोकन का पूर्व जन्म कर्मक फल थी हम रोगी बनलो पूर्व जन्म कर्म अहाँ आरोग्य छी पूर्व जन्म काले अहाँ का भगवान सब भोग देने छथि पूर्व जन्मक छी हम बड़ा दुखी छी पूर्व जन्मक छी कैजरी ई सुख दुख के देनहार क्यों नहीं ठिका तो कर्मणा भवे दुखं सुखं तेनैव कर्मणा तस्मै संस्कृतम तमे हे कर्मक पूजा लोग किया करी छै यदि कर्मक फल नहीं होते तो नीक कर्म क्यों करबे नहीं करते नीक कार्य नहीं क्यों करते अपने कर्म द्वारा सुख होई छे अपने कर्म द्वारा दुख होई छे ते द्वारे कर्मक पूजा होई छे दोसर वस्तु पूजा नहीं होई छे कर्मक पूजा होई छे कर्म का पूजा मनुष्य करी छथिन कर्म से बढ़ के कोनो वस्तु नहीं थिके ते हे मैं न त्वं जीवाहं न जननी इमे जीवादयस्य ते सर्वे कर्मणा बद्धानु सूच्या करति त्वया तमे हे ई पर कोनो चिंता नहीं कर यही बात के लिए कष्ट नहीं इता अपना लोकन के जे कर्म काल छुटे ना डोरी में बन्हाल छ नहीं तो भाई गेल रहती है ना ते विधाता हमरा अदिष्ट में यह कर्म दिलखिन सुतो वाचा एवं श्रुत्वा स्वपुत्रस्य वचनं ज्ञान गर्भितम् पुत्र शोकान्वितारीना साचा गौड़ ब्रवीत विदितम् जन बेटा के बात ही गई सुनल के तो बड़ा आश्चर्य लगले जे इतबेटा हमर बच्चा इति ज्ञानी तो मैं कहलखिन ओकरा से गई अपना बेटा से कहलखिन वत्स सर्वं विजानामि कर्माधीना प्रजायते तथापि मायाग्रस्ता दुखम प्राप्नोमि हम पुनः कह छथिन बच्चा से गए जब मैं कही छथिन हमरा सबटा ज्ञान है सब आदमी कर्म बंधन में बनल छी लेकिन हे माया माया के कतो देबे मैं तो बुझे छी हमर बेटा चोर है लेकिन ता यहाँ एक थापर जो मार देबे तो देख लियो मैं कसान यद्यपि मैयो ये बात हुई रहल की लेकिन कई कई जनी
हे वत्स, हे बेटा, हम सब किछ बुझ रहलिए है, लेकिन माया का कत देवे? ज्ञान रहे, अज्ञान नहीं छी, बुझहित ई हमरा रुदन भ रहल है। हमर कान अब ताधेर नहीं शांत है, हमर कान अब ताधेर नहीं शांत है। जाधेर हमरा जे मन में से निकले, बल्कि मत से की छुतरा में अब मन में कहर आक्रोश कष्ट का शांति होना है तो गौरवाच मम दुखं तदा गच्छे जदा दुखं तदा विधमे भवेद्भि ब्राह्मणस्यापि सत्यमेतद् ब्रवीम्यहम्। पश्य प्रातस्यैव मया पुत्र शृंगाभ्यां हि हनिख्यते हतस्य जीवितं सद्यो जास्त्यात्यजन संशयः। कल की बेटा हमरा दुख शांत तखनी है जब प्रातः काल में ई जहन हमरा दुहल है तो हम अपन विशाल सींग से एकरा पांजर में मारबे, मर्म स्थान में चोट लगते, जय कारणे एकर प्राण निकल जेते। जहन ई मिल जाए तो हमारी ममता क्लेश हमर शांत हो जाए। लेकिन मैं ही की बजना एक जन्म में जे कर्म कलो कर परिणाम तहिया डोरी में बनहल छी। एक जन्म में जे कर्म कलो तकर परिणाम ई रस्सी में बनहल छी, स्वतंत्र नहीं छी। आई जे ब्रह्म हत्या तोरा पाप लगतो, ई ब्रह्म हत्या पाप का तू कोना कटमा, ई ब्रह्म हत्या पाप का तो कोना कटमा। ये हमरा कोना कह दे कोना करते कैसे दिन समाभ्याम पुण्य पापाभ्याम भवे जन्म भारते तय क्षय भोगेना मात मात मुक्ति बराप्य है। करके हे मैं क्या बात सुन ले, जहन पाप पुण्य बराबर हुई छे, पाप पुण्य जहन बराबर हुई छे तो भारत में एक जन्म लो, भारत में एक जन्म लगा पड़ी छे। और फिर जे छे अहाँ पापे अधिक करी देवे तो 84 लाख योनि में भ्रमण करो, पुण्य करबे तो अहाँ को उद्धार हो जाए। तेहे मैं एहन काज जहाँ नहीं करू, ई जहाँ एक बेटा उनका कही रहलें कैसे बेटा ये तो कोनो निश्चय नहीं छे। आज ही हमरा लेल अहाँ ब्राह्मण को वध करबे, हमरा लेल ब्राह्मण के जहाँ वध करो, कदापि कर्मणो नाश कदा भोग प्रजायते। कखनो तेहन होइ छे जे हम जे अशुभ कर्म केने छी, शुभ कर्म करि जाब ओइ कर्मक नाश भ जेते। कखनो एहन होइ छे प्रबल रहे छे हमर शुभ कर्म छे। आंक तस्ते पुत्रोद्यम त्वं माता कुतेव स। हे मैं एखन हम अहाँ के बेटा छी, फिर अगला जन्म में हम कत अहाँ कत के ककर बेटा थिका नहीं थिका, ई त व्यर्थ का अभिमान छिए जी हमर बेटा, ई हमर स्वामी, ई हमर फलना, ई अभिमान व्यर्थ का थिके, ई संबंध मिथ्या के छिए। गौरवाच एवं जानाम्यहं पुत्रा मायां मान जहात्यसो तदुखेन समं दुखं तस्मै दास्ये तदेवहि। वो गए कह के बेटा हमरा सबटा ज्ञान है, लेकिन हमर आक्रोश तखन शांत है जना तोरा मारल को तेना हम एकरा जहन मारबे, जान हम एकरा मारबे। वो जे अतिथ दरवाजा पर सुतल छै, वो पशु पक्षी के भाषा जनी छला जे माइका स्थिल होकर काशी जा रहल छला।
वो सबटा गया बच्चा के बात सुनी छलखिन गए बच्चा के बात तो जे सुन रहल छला कहलखिन एठाम त अनर्थ होमो वाला छै कैल एठाम अनर्थ होमो वाला छै अनर्थ होमो वाला छै इति तद वचनं श्रुत्वा स्वामद्वरगोर्धियोत्तमा मनत्वं स्वकृतं तत्र वचनोक्तं न किंचन इति बात जहन मैं कहि देलकै जो हम मार बेटा करबे त मैं बेटा जरूर चुप भ गेल गाय और गाय का बच्चा तयोस्तद्भुतं वृत्तं श्रुत्वा पान्तो द्विजस्तदा हृदा ईश्वरा तुझे दरवाजा पर अतिथि ब्राह्मण सुतल रहे वो बड़ा आश्चर्य में पड़ गला आप की क्या जाए एहन परिस्थिति में की क्या जाए प्रातः काले तदा जाते प्रातः काल भेले तो जहनी विद्वान ब्राह्मण थी का पूजा पाठ करता तो सवेर उठ जाता ई पथिक जे रहे मैं का स्थिल होकर जात रहे कि सुतले रही गला वो गृहपति जे छला वो इनका जगबे छथिन यो जागू ने आग तो बहुत दूर जेबाक है वो अंठा के गई छथिन हे हमर संग में जो हमर नौकर है ना तकर मन खराब भ गेल छले ओकरा देह में पीड़ा छै कैल वर्ष लेलके तकरा बाद ऐसा आगा हम जाए हम अपन चल जाए अहाँ हमरा लेल चिंता नहीं करू क्या तो उनका ते देखो कर है कि प्रातः काल ई गाय की करो जा रहल है सुतो वाचा इति वंच विखं कृत्वा सुख्वाव पुरतस्तदा तद्वित्तमखिलं ज्ञातुम् अभक्तं विस्मयाभ्यहम् सूत जी कहे छथिन ओ जे छला ओ तो बड़ा विस्मय में पड़ल छला वो बड़ा विस्मय में रहे दोहनस्य तदा काले ब्राह्मणो स्वसुतं प्रति उवाच गन्तुकामश्च कार्यं पुत्र विस्मय च जन प्रातः काल भेले तो ब्राह्मण का फेर कतु जवाब रहे जिन का वो बेटा का कहलखिन जो हम जा रहल हैं तो उठिया ते गई का दुनिया हम जा रहल हैं ई कहि के ओ जे छै सब झोरा झपटा ल के विदा भ गेला झोरा झपटा ल के विदा भ गेला इतिक्वा ब्राह्मण बरह सजगाम मंच कुत्रचित पुत्र समुक्ति सस्तत्र वत्संका मुक्ति भांसदा जानो चल गया तो बेटा उठलखिन गए दोहा के लिए विदा भेला जाकी बाछा को खोलने जाकी बाछा को खोलने ओकरा मैं का दूहल बिस्ता जाकी दूहल बिस्ता तो विशाल सिंह तो छोले हुई गई के तेहन सिंह पांजर में मारल कैन मूर्छा भोग खिस पड़ला रहती मैं हल्ला केलखिन मार देलकै पैनला लेकिन चोट तो लग गेल है मर्म स्थान में वो बेटा छड़पटा कोई ठम मिल गेल आओ जे कैल गया छल वो कोयला जका कारी भ गेल जाकी ब्रह्म हत्या का पाप लगले तू जड़ गया कारी भ गेल बेटा पूछलखिन मैं अब की अब तक ब्रह्म हत्या का पाप लग गेल कहलखिन बेटा ब्रह्म हत्या पाप जे तीर्थ में स्नान केला से ठीक भ जते वो क्षेत्र हमरा देखल है इहो सुन रहल छला दलान पर बैसल जे कोन एहन तीर्थ छे जाय
हत्याक पाप तत्क्षण ठीक भ जाय छै। माता बंधनार्थम एगो पार्श्व अभियत दुग्ध लालसा पुनः गौरस तदा रुक्धा सिंहेन ताड़यत जलम जलम वदन्तीव पित्रा व्याजत्र संस्थिता यत्नता क्रियति तावत् तथा बालो मृता जली। तावे गाम गाम हल्ला भ गेल कोई जी ब्राह्मण कतो के मांगल गेल रहे तो दौड़ल से हो आबि गेला ताही त बेटा मरि गेल रहे। हाँ क्रोध करऽ लगला आ क्रोध में आबि के गाय के डोरी खोलि लेलखिन। गाय के डोरी खोलि लेलक। ई जे रहे पथी के जे माय का अस्थि लऽ के जाइत रहे काशी जहाँ की गाय के डोरी खोललखिन आगे गाय विदा भेल। ई अस्थि लऽ के नौकर के संग कऽ के गाय के पाछा पाछा विदा भ गेला जे आखिर ई कोतो जा रहल है। ऊर्ध्व पुष्पं तदा कृत्वा शीघ्रं गौर नर्मदा प्रति आगत्य नंदिकस्यास्य समीपे नर्मदा जले। इस दिन सूत जी महाराज गाय पूछ कर पीठ पर लऽ लेलक। अब विदा भ के आबि रहल है अबैत वो भागल भागल आबि रहल है नर्मदा नदी के साथ में। जाई दिशा में नर्मदा नदी छथिन ओहि दिशा में आबि रहल है। नर्मदा नदी का जे निकट है रोहिठम नंदिकेश्वर महादेव छला। ओहि नदी में नर्मदा जल में ढुक गेल आ 3 डूब हो गए। ओहि जल जहिना पूर्व में उज्जर गए छल तहिना उज्जर भ गेल। फिर का बड़ा आश्चर्य लगले जे नर्मदा नदी में एहन सामर्थ्य छै जे ब्रह्म हत्या पाप एक 3 डूब लेला से छूट गेले। ए नर्मदा में 3 डूब लेला से ब्रह्म हत्या पाप जे छले गए के वो दूर भ गेले। अहो धन्यतमं तीर्थम ब्रह्म हत्या निवारणम स्वयं मज्जक तत्रासो ब्राह्मण स्व सेवकः। अब वो विचार करें जो हम ए जल में स्नान करब। वो स्नान करें तर्पण करें देवता पितर के। देवता पितर के जहां तर्पण करें फिर कपड़ा पहन के विदा निवजी गतो तुषा प्रशंसन्तो नदीं सतां मार्गे च मिलता काचे सुंदरी भूकनान्विता। जहाँ की हुई अस्थि लोक विदा भेला किछ दूरेला है तो उनका एक दिव्य सुंदरी कन्या का दर्शन भेले। सुंदर सुंदर आभूषण गहना पहिरे जहाँ की हुनकर दर्शन भेले। आबि के आगां में ठाढ़ भ गेलखिन। आगां में ठाढ़ भ गेलखिन। एवं वचस्तदा श्रुत्वा द्विनुक्तं यथा तथा में पुनः सायं द्विजस्तत्र स्त्रियुक्तं स्थियतं तजते। ब्राह्मण वे स्त्री से कही छथिन वे स्त्री से कही छथिन अहाँ के थी गो रास्ता किया वे करावलो। साचाह पुनरी मात्र त्वया दिष्टं स्थलं त्यजते तत्रा गुना सपिस्थानी मातु किंगम यतिजतः। बल्कि हे हम जे थी गो तू जे माई का अस्थि लौक काशी जा रहला है प्रवाह करो ले शेखर देखली तीर्थ ए तीर्थ में ब्रह्म हत्या के पाप से हो विलीन भ गेले। अपना माई का अस्थि में किया प्रवाहित क देला। अहाँ के थी गो अहाँ हमरा ई बात किया कहि रहलो। अहाँ के थी गो के जे अजीव सप्तमी जासा
गंगाहं यामि तत्र वे इत्युक्तान्तर्दधे देवी सा गंगा मुनिसत्तमा। इस दिन हम गंगा थी कौन? इस दिन बैसाख शुक्ल के सप्तमी तिथि आई छिए। बैसाख शुक्ल सप्तमी में हम गंगा एक दिन एक रात के लेल हिठाम नर्मदा नदी में रहे छी। तो तू जैसा काशी में भसवल है, हम तय उतर रहब ने, तोरा मई का मुक्ति कोना है तो तैं तू अपना मई का अस्थि में प्रवाहित को दे। पुखरी का अस्थि प्रवाहित करें, जहाँ की प्रवाहित आधा करें आगे कही दिन अजीब निवेतजयसुपि मातस्यार्ध स्वभाश्रय शिपे तदा तत्र तीर्थे तावत् चित्रम अभूतम। जहाँ की यो अस्थि का आधा राख वसूल है। आगे कही दिन सूति जी महाराज एक आश्चर्य घटना भेले। स्वमाता च व्यदिष्यत धन्योसि कृतकृत्योसि पवित्रं च कुलं त्वया। देखिए शरीर अपना आत्मा का दिव्य शरीर धारण करें, दिव्य शरीर धारण करें। कैसे तू बेटा धन्य छा तू तय कुल को उद्धार कर दिला, कुल को उद्धार कर दिला, हमरा उत्तम गति का प्राप्त भ गेल। हम तोरा आशीर्वाद दै छियो, तोरा धन धान्य सब परिपूर्ण मां, तोरा परिवार में कोनो वस्तु का अभाव नहीं रहतो, दीर्घायु है मां। अपना बेटा का आशीर्वाद दो रहलखिन, नाना प्रकार का आशीर्वाद दिलखिन। ब्राह्मण स्वसुतस्यास्या शिपस्त्वास्थीनि पुनस्ततः प्रसन्न समस्त अस्थि प्रवाहित होकर अपना घर के विदा हो गया। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद
भक्तवत्सल भगवान की जय। अब नाना प्रकार का सत्संग हो रहा है। सत्संग में नाना प्रकार का प्रसंग हुई छे, नाना प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुई छे। था नहीं लागत। शिक्षा कम रहे बा बेसी, विद्या कमो रहे बा बेसी रहे, लेकिन वो विद्या क्रियात्मक होनी चाहिए। विद्या होनी चाहिए क्रियात्मक। यही ना सुपात्र कैसे दिन सुपात्र के बगैर विद्या बहुत दिन हुई व्यक्ति लग नहीं ठीक पवे छन। यदि पात्रता नहीं रहत तो विद्या बेसी दिन हुई व्यक्ति लग नहीं टिकत। या तो जतबे पर ही जतबे ज्ञान रहे क्रियात्मक ज्ञान रहे। ज्ञान क्रियात्मक रहे। शब्द बोधान कार्यस्य सिद्धिर भवति भारत। ज्ञान हुई छे दूटा हुई छे शाब्दिक ज्ञान, दूसर हुई छे अनुभव ज्ञान। प्रथम ज्ञान हुई छे शाब्दिक, दूसर ज्ञान हुई छे अनुभव। तो शाब्दिक ज्ञान किताबी ज्ञान प्राप्त केने सुलभ बात भेले। बोलते यदि कठिन श्रम करब तो विद्या अभ्यास कंठस्थ हो जाए। लेकिन हम इसे सब कार्य करो चाहब नहीं है। समस्त कार्य करो के लिए कैसे दिन शब्द ज्ञान कार्यस्य सिद्धिर भवति भारत। अनुभवाख्यम द्वितीयं हि ज्ञानं तद्दुर्लभं नृपः। अनुभव ज्ञान दुर्लभ ज्ञान हुई छे। अनुभव ज्ञान दुर्लभ ज्ञान छे। के लिए अहाँ के किताब में नहीं भेटत। वो अनुभव ज्ञान जहाँ प्राप्त करो वो किताब में नहीं भेटत। अहाँ के नीक नीक सत्संग में जाय पड़त। नीक नीक सत्संग में भाग लेवा पड़त। जाधेर अपना बुद्धि था नहीं लागत। जाधेर अपना बुद्धि था नहीं लागत। जाधेर हाँ अथाही में चीज हमरा सन बुद्धिमान कियो छीके नहीं, ताधेर तहाँ के ज्ञान नहीं भेल। ताधेर ज्ञान नहीं भेल। तिलेन अनुभवाख्यम द्वितीयं तु ज्ञानं तद्दुर्लभं नृपः। दुर्लभ से अनुभव ज्ञान। ये ज्ञान प्राप्त करने दुर्लभ से। इस सभा के लिए सत्संग कहल गेले। सत्संग में रहियो। वास्तविक स्वरूप का चेष्टा करियो। वास्तविक स्वरूप ज्ञान प्राप्त हुए। अपन स्वरूप ज्ञान प्राप्त करो। अहाँ का अपन लिखल किताब अपनी पढ़ो। तो सत्संग में नाना प्रकार के ज्ञान हुई छे और बेगर सत्संग उद्धारो नहीं हुई छे। तो नाना प्रकार का सत्संग नहीं मिखारण्य में भ रहलन। ऋषि लोकन सूत जी महाराज से कही छथिन कथं गंगा समायाता वैशाखी सप्तमी दिने नर्मदायां विशेषेण सुते तद्वर्ज सुप्रवर्णय प्रभो। कैसे हे प्रभु खास कर माघ शुक्ल सप्तमी दिन, माघ शुक्ल सप्तमी दिन नर्मदा नदी में जो गंगा एली एकरो न कोनो महा नर्मदा नदी में क्या गंगा क्या एलखिन क्या के लिए एकरो कोनो महात्म है। और ये स्थान पर देवाधिदेव महादेव नंद किशोर को आयला। हमरा एक चरित्र को सुना दिल जाओ। जब माघ शुक्ल सप्तमी दिन नर्मदा नदी में गंगा किया रही है
और नंदिकेश्वर महादेव विठाम किया एला जखन समाज में धर्मक उदय होइ छे तहन देवता लोकनिक आगमन होइ छनि जहन धर्मक उदय होइ छे जन्म जन्मांतर का हमर पूर्वज लोकनि जहन धर्म कर्म केलनि तहन महादेवक पादार्पण भेलनि आप देख लियो क्या मंदिर इस समाज में बन तो जहन हमरा पूर्वज लोकनिक धर्मक प्रादुर्भाव भेलनि ईश्वर से कथं जातो नंदिकेशो ही नामतः वृतं तदपि तो प्रीत्या कथं त्वं महात्मना इसलिए इस सबका विस्तार से हमरा चरित्र सुना दिया जानी बात पूछल गेल तो वाचा सूजी महाराज कही छथिन साधु पृष्ठ ऋषि श्रेष्ठा नंदिकेशा श्रितं वचः तदहं कथयामि अद्य श्रवणात् पुण्यवर्धनः कहलखिन हे ऋषि लोकनि अहाँ जे प्रसंग पुछलहुँ ने एकरा सुनला से बहुत पुण्य होइ छै हम जे अहाँके कहब बहुत पुण्य है ब्राह्मणी लिखिका नामनी कस्यचित् द्विजन्मनः कस्मैचित् द्विजाय विधानतः कहते प्राचीन काल में एक ब्राह्मण के बेटी छलखिन जिनकर नाम छलन ऋषिका उनका नाम छलन ऋषिका पहले तो एखुनका जका कन्यादान नहीं हुए 11 वर्ष के भीतरी में बेटी का कन्यादान भ जाए तो बेटी का विवाह कर लेना समय पर जन ऋषिका का विवाह भ गए ऋषिका का जन विवाह भ गए पूर्व कर्म प्रभावेन पत्नी साही द्विजन्मनः सुव्रतापि च विप्रेंदा बालवैधव्यमागता विवाह भ गए और पूर्व जन्मक अपन कमायल ओ जे छै से बाल विधवा भ गेली जहन बाल विधवा भ गेली अथ सा बीज पत्नी ही ब्रह्मचर्य व्रतान्विता पार्थिवार्चन पूर्वंगी तपस्ती वीर सुदारुणम जन विधवा हो गेली ने तो जे छै ने ब्रह्मचर्य व्रत का प्रतिज्ञा लेले ये पर पुरुष के मुंह नहीं देखा पार्थिव महादेव बनाकर नित्य पूजन कर लगली मैथ का पार्थिव महादेव बनबे नित्य पूजन करे और महाधमक जाप करे उनका पार्थिव पूजन में जैसे जाप करे देखवा मत दीपी सुंदरी निष्कार हवे करथी तस्मिन् नवसरी दुष्टो मूढ़नामा सुरो बले यजो तत्र महामारी कामवानेन पीड़िता इसी तरह जखन ओ जीवन अपन व्यतीत कर रहल छली किछ समय बीतला के बाद एक मायावी मूढ़ नाम के दैत्य छल मूढ़ नाम का मायावी दैत्य बड़ा बलवान छल वो जे हिनका ऋषिका के देखल कने दिव्य सुंदरी बड़ा दिव्य भेष हिनका पर वो आसक्त भ गेल आ जाय ठाम वो तपस्या करी छली पार्थिव महादेवक पूजन करी छली तपस्वी सुंदरी मति कामिनी तया भोग याचते नाना लोभेन प्रदर्शया जत तपस्या करी छली ओहिठाम आबि गेल
आ हिनका नाना प्रकार का लालच देवे लागल, नाना प्रकार का लालच दिए जे उम्र महा विधवा भ गेलौ, ई उम्र तपस्या करो करी थिके, ई उम्र भोग करो कर थिके, अहा ई कठोर व्रत किया ल लेलौ, हमर अहा रानी बन जाओ, अहा के स्वर्गक भोग हम करब। अथ सासु व्रता नारी शिव ध्यान परायणा, तस्मिन् दृष्टिं ददौ देव काम दृष्ट्या मुनीश्वरा। आब वो मूढ़ दैत्य बड़ा पराक्रमी छल, हिनका वो शील नष्ट करो के लेल उद्यत छल, आ ई जे छै परेशान छली। आब की कयल जाय, आब ई अवस्था में की कयल जाय, कोई जंगल में बचौनहार तक क्यों नहीं है। जहन क्यों बचौनहार नहीं रहे, काल में किनकर स्मरण करब। आप तहाँ कतबो किनको बजाब, कतबो बल करब, ते मूढ़ दैत्य से तो अहाँ जीतब ने। आप की करब, अहाँ आप किनका शरण में जाए। किस दिन व्यास जी महाराज जखन यह अवस्था द्रौपदी के भ गेल रहे, रजस्वला अवस्था में दुशासन का दुर्योधन कहलखिन जिनका निवस्त्र कह दे, एक पल्ला साड़ी सोनिक से। और दुर्योधन दुशासन के कहे थे इनका नग्न कऽ के हमरा जांग पर बैसा दे। वो साड़ी घींच रहा है, कोई भरल सभा में द्रौपदी के जान बचावो वाला क्यों नहीं रहा है। भीष्म पितामह कर्ण पांडव द्रोणाचार्य कृपाचार्य जान बचावो वाला क्यों ने। हरे को हरि नाम जखन कियो ने, तकरा बाद केत दीन बंधु भगवान अपबल तपबल और बाहुबल, अपबल तपबल और बाहुबल, दो जो है बलदान, सूर्य किशोर सब है बल निर्बल, हारे को हर मैंने निर्बल के बल राम सुनोरी, मैंने निर्बल के बल राम। तकर बाद जान देखलखिन जाओ हमारे दुख हरण करो वाला क्यों ने। तन तारनहार मुरली मनोहर भगवान का स्मरण कलें। भगवान कृष्ण बेचैन भ गेला, जब की कयल जाय, आब एहने अवस्था में की कयल जाय, तो श्री कृष्ण भगवान वस्त्रावतार ल लेले। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जब भगवान का शरण में चल जाए तब भगवान का अप्रतिष्ठा हो जाए, लेकिन अहाँ को अप्रतिष्ठा नहीं होगा देता। लेकिन वो श्रद्धा विश्वास चाहिए द्रौपदी जगह। तो भगवान ने अपने साड़ी बन गला। एक दिन दुशासन साड़ी खींच रहा है और दूसर दिस भगवान वही साड़ी में जोड़ा का आसमान से बनल आबि रहला। दुशासन के भुजा थकित भये, हारे को हरि नाम सुनोरी, मैंने निर्बल के बलराम। तब जिकर क्यों ने, तिनकर भगवान, जिनकर क्यों ने तिनक भगवान। जानी मूढ़ दैत्य हुनका शील का खंडन करो कलेल उद्यत भोगे। अथ सासु व्रता नारी
तस्मिन् दृष्ट्यां दधो देव काम दृष्ट्या मुनीश्वरा। तकरा बाद वो देवाधिदेव महादेव के शरण में गेली है। महादेव के शरण में गेली। नामानी तवती तम च ब्राह्मणी सा तपोरता अति विहित तपोनिष्ठा शिवे संबध्यानम आश्रिता। कई दिन हे देवाधिदेव महादेव, हम अपन सतीत्व के रक्षा कर रहलो। आई मूढ़ देख के हमरा परेशान कर रहल है, परेशान कर रहल है। इस तरह जखन देवाधिदेव महादेव का आर्तनाद से स्मरण करें, बीरबल भौंके जब तक हमरा बचोनहार क्यों नहीं है। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, रक्षा करो, रक्षा करो। ततश्च परमेशानो कृपा दृष्ट्या विलोक्यताम् वरं ब्रूहीति चोवाच तक्षकार भस्मसाद्यत शंकरो भक्तवत्सल। जाके इतना आर्तनाद छू हाहाकार को पुकार गए। देवाधिदेव महादेव एक हुंकार में वो मूढ़ दैत्य का वही ठाम भस्म को दिलें। मूढ़ दैत्य जहां भस्म भागे, ततश्च परमेशानो कृपा दृष्ट्या विलोक्यताम् वरं ब्रूहीति चोवाच भक्त रक्षण दक्षदे। और महादेव उनका अलग अब प्रकट हो गया। जहां की प्रकट हो गया केसरी ढेरी सिका अहम मांगू की वरदान मांगी छी। ऋषिको वाच देव देव महादेव देव शरणागत वत्सल दीन बंधुस्त्वमीशानो भक्त रक्षाकार का सदा। हे भक्त का रक्षा करो वाला दीन बंधु देवाधिदेव महादेव, ऐ मूढ़ दैत्य से हमार धर्म कहाँ रक्षा करूला। जहिना एकर हमरा एकरा से हाँ बचोलो तेना सतत जगत का रक्षा करवे। और हमरा वरदान दिया स्व पादयो पराम भक्ति देहि में जपाइनि में अयमेव बलो नाथ किमस्म्यान अधिकम हृतः। कलगिन हे नाथ, हे नाथ, हमरा हाँ अपन चरण में, अपना चरण में सदा स्थित रहो वाला श्रेष्ठ भक्ति प्रदान करो। कलगिन तथास्तु। हाँ मेरा चरण में कई दिन और एक बाद हम वरदान की मांगो। लेकिन सरकार हे देवाधिदेव महादेव, हमारे एक प्रार्थना है समस्त जन कल्याण के लिए अहाँ यही ठाम निवास को लिया। बात जाकी कहल की गिरीशो वाच देखिके सुचरित्रात्वं मम भक्ताभिषेकतः दत्ता बरास में सर्वे तुभ्यं जे जे ही जाचिता। कलगिन हाँ जे वरदान मांगलो हम अहाँ के सबटा दे दिलो। वही काल में ब्रह्मा विष्णु से हुआ गला, ब्रह्मा विष्णु से हुआ गला। महादेव का ब्रह्मा विष्णु प्रणाम के लिए प्रणाम केला के बाद सिर झुका के जहां प्रणाम केलन नदी गंगा जी से हो गेली। गंगा जी से हो गेली आ कही छथिन हे ऋषि के वैशाख शुक्ल सप्तमी का हम में निवास करो। वैशाख शुक्ल सप्तमी का समस्त भक्त का हित करो के लिए हम में रक्षा करब। ईजा की वरदान देखिए तद्दिनात् पावनं तीर्थं मासादि से उत्तम नंदिकेश शिवाख्याता सर्व पाप विनाशनः। जिया महादेव ऋषिका का दर्शन देने रहे वो दिन सल वैशाख शुक्ल सप्तमी
गंगा से हुआ गेली तो गंगा कही इसका बैसाख शुक्ल सप्तमी का हम नर्मदा नदी में निवास करो आई था में महादेव रखता गंगा की प्रति बरखम तदिने जा शुभेच्छया छालनार्थम सपापस्य जदगृहीतं निर्णाम दिजा तो हम एक दिन में निवास करो हमरा में जी भक्त जी कामना से का स्नान करता उनका वो फल हम देवे सस्नात तत्र नास्तो तत्र स्नातो नर सम्यक नदी के संग समर्च्य च ब्रह्म हत्यादि पापे मुच्यते से किलीरपि इस दिन गंगा जी मनुष्य माघ शुक्ल सप्तमी के स्नान कर देवाधिदेव महादेव को जोड़ देता उनका ब्रह्म हत्या सन पापू जी से तत्क्षण छूट देता है सूत जी सुना रहा थी ना ब्रह्मा कही नारद से हे नारद जी तरह इसी पुराण से एक प्रसंग देवाधिदेव महादेव कथिकाएं जंग जंग चिंतयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चयः जी भक्त के जेहन कामना रही छन महादेव उनका वो पुण्य दी छथिन विद्यार्थी का विद्या धनार्थी का धन पुत्रार्थी का पुत्र मोक्षार्थी का लगति तय मार्खिक महात्मा पूजा के पांचम दिनक सत्संग हम संपन्न करे छी अही लोकनी गांव में गांवक पाठशाला में जे किछ सीखलो है वो एक साल पर अहाँ लोकन के सामने प्रस्तुत करे छी अब ओकरा जे छै से अहाँ लोकन गलती सलती के क्षमा करिए प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय गोविंद हरे गोपाल हरे प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय राम हरे घन श्याम
दयाल हरि गोविंद हरि जय जय प्रभु दीन दयाल हरि प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बा की जय। बाबा देवीश्वरनाथ महादेव की जय। मैया पार्वती की जय। ग्राम देवता की जय। बाबा नागेश्वरनाथ महादेव की जय। मैया पार्वती की जय। वीर बजरंग बली की जय। नगर बस्ती की जय। श्रोता भगवान की जय। हर 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 मम्मी आना आना हम आता छिना Bak, bu da böyle bir şey